मसले का हल निकालने के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूं। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। हमारा तो मुकाबला इन सियासतदानों से नहीं, हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। मेरा पार्टी तीन नस्लों से ये जदोजहद लड़ता आ रहा है। एक शख्स जेल से निकलने, दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, खिलाड़ी या कोई और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। 18वीं तरमीम पर ना साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अमल दरामद किया, ना नवाज शरीफ ने। अवाम ने साथ दिया तो 8 फरवरी को नफरत और तकसीम खत्म करके नई सियासत का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, अवाम को उनका हक पहुँच जाएंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस लग गया, इंसाफ की उम्मीद है। अवाम को मालूम है कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर थे। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे। उम्मीद है आईनी और कानूनी गलतियों को दुरुस्त किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट का मामला, आईपीपी की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। आज मुस्लिम लीग नून की कायम कमेटी के हवाले की जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। आईपीपी के गुज़श्ता रोज़ इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। करप्शन केस, फवाद चौधरी का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी के सिविल जज गुलाम मुस्तफा ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का फवाद चौधरी को कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की बातों को संजीदा नहीं लेते। बिलावल की तरदीद खुद आसिफ अली जरदारी करते हैं। जब आसिफ जरदारी बोलेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि 15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़े। मुस्लिम लीग नून को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। गजा मासूम फलस्तीनियों का मकतल, 79 फलस्तीनियों पर दिन रात बारूद की बरसात। स्कूल, अस्पताल, इबादत गाहें और रहायशी इमारतें मिलियामेट। खान यूनिस, रिफा, जिबालिया और दीगर इलाकों पर वहशियाना बमबारी से होने फोर्सेस के हमलों में 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 17,700 हो गई। बच्चों और ख्वातीन समेत 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। खान यूनिस में घर पर हमले से 10 फलस्तीनी शहीद। आलमी बरादरी का एहतजाज और मजम्मत बेसूद। अमरीका की हट धर्मी बरकरार। फलस्तीनियों की नस्ल खुशी के लिए इसराइल को मजीद गोला बारूद बेचने की मंजूरी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हंगामी इख्तियारात के तहत कांग्रेस के जायजे के बगैर इसराइल को 14,000 टैंक के गोले फरोख्त करने की मंजूरी दी। कांग्रेस को 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के गोलों की फरोख्त से आगाह कर दिया। अमरीका महकमा खारजा का मौक़िफ़, वाशिंगटन की जानिब से जंगबंदी करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। हमास को खत्म करने के लिए जंग जारी रहेगी, सहूनी वजीर आजम की धमकी। हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। इसराइली फौज ने 2 अफसरान समेत मजीद 4 फौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी। 2 माह के दौरान हमास के हमलों में 426 इसराइली फौजी हलाक हो गए। 5,000 से ज़ायद सहूनी फौजी जख्मी, 2,000 माजूर हो गए। 300 से ज़ायद इसराइली फौजी जहनी तवाज़ुन खो बैठे। 100 फौजी बिनाई से महरूम, 3,000 से ज़ायद हड्डियाँ तोड़वा चुके। गैर मुल्की मीडिया। गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो करने के अमरीकी इक़दाम पर दुनिया का सख्त रद्द अमल। चीन, रूस, तुर्की, फ़लस्तीन, यूएई और ब्राज़ील की शदीद मज़म्मत। साबित हो गया अमरीका गजा में लड़ाई जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सफ़ीर का बयान। 2 रियासती हलकों नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्राज़ीलियन सफ़ीर का रद्द अमल। रूस ने भी गजा जंग को अमरीका की
गेम करार दे दिया। तुर्क सदर तैयब अर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा। सलामती काउंसिल से लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। सलामती काउंसिल के बेशतर अरकान जंगबंदी के हक में थे, लेकिन अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी। अक्सरियती फैसले के खिलाफ जाना कहाँ का इंसाफ है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का इस्तांबुल में तकरीब से खिताब। इस्राइली हमले गजा में इंसानी अलमिया खुराक का शदीद बहरान। खाने पीने की किल्लत के बायस फ़लस्तीनियों का जीना महाल हो गया। शदीद सर्दी में लाखों अफराद बेघर खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर। गजा की आधी आबादी फाका कशी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल बता दी। 10 में से 9 लोगों को रोज़ाना का खाना मुयसर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर इमदादी एहलकार ने कहा कि जंगी हालात ने सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया। गजा में होने वाले कत्ले-आम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की सेहूनी हुकूमत और काबिज इजराइली फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत को सेहूनी फोर्सेस के कत्ले-आम में बराबर का शरीक करार दिया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पहले इस्राएली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते थे, अब इसराइल जाने वाला हर बहरी जहाज़ हमारा हदफ होगा। हौसियों का ऐलान। कहते हैं कि गजा में मतलूबा इमदाद ना पहुंची तो बहरा अहमर में इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि जहाज़ किस मुल्क या कौम का है। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर कोई ताल्लुक नहीं। इसराइली मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान ने दुनिया भर में आवाज़ उठाई। जो अहले फ़लस्तीन चाहते हैं, पाकिस्तान भी वही चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा जंग पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इंसानी हकूक़ के दिन के लिए आज़ादी, बराबरी और सबके लिए इंसाफ का इन्वान। गजा की धरती पर इसराइल की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ। 17,500 से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के लिए चैलेंज बन गई। फ़लस्तीनी दुखों के मदावे के मुंतज़िर मकबूजा कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय मुजालिम पर भी आदमी बरादरी के ज़मीन को झंझोड़ते लगे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी पर आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। फ़लस्तीन के अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी के राज पर भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। गजा में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल सबके सामने है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी भारतीय मुजालिम बाइसे तशवीश है। आलमी बरादरी गजा में फौरी जंगबंदी के लिए कोशिशें करे। भारत भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। गजा में इसराइली फ़ौज इंसानी हुकूक को पामाल कर रही है। मकबूजा कश्मीर को मोदी हुकूमत ने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के चार्टर पर सख्ती से अमल कराए। आसिफ अली जरदारी। 1971 की पाक भारत जंग में शहीद होने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का आज 52वां यौम शहादत। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरवाल और शकरगढ़ के महाज पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। मादरे वतन पर जान निछावर करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। गुजरखान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत की तकरीब मज़ार पर फातह खानी की फूल रखे गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। जफरवाल के महाज पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तन्हा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। ISPR। शुमाली और वस्ती बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कल्लात में शदीद सर्दी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लेह में -11, कालाम -5, गिलगित में -4, कल्लात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया।
पंजाब में स्मॉग के डेरे लाहौर का फिजा में मुजरे सेहत 198 AQI के साथ दुनिया में चौथे नंबर पर। लाहौर के बाद कराची में भी स्मॉग का राज। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 112 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेटर शौकत तरीन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने दुबई में चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में इस्तीफा दिया। साबिक वजीर खजाना ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन 9 मई के बाद से रूपोश थे। 10 साल बाद पंजाब की 1112 नहरों की भल सफाई होगी। भल सफाई का अमल 26 दिसंबर से 20 जनवरी तक जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला ने तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को नहरों की भल सफाई की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। मौसम नकवी की ज़ेर सदारत इजलास भल सफाई के प्रोग्राम और पानी चोरी की रोकथाम के लिए इकदामात का जायजा। पंजाब में खाद का बहरान, किसान परेशान। ओकाड़ा, विहाड़ी, बहावलनगर, बहावलपुर, पाकपतन, साहिवाल, रहीम बियार खान, डेरा गाजी खान में यूरिया और DAP नायाब। किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर। ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावलपुर में यूरिया खाद की बोरी की कीमत 7,500 रुपए तक पहुंच गई। खाद की अदम फराहमी से गंदम और आलू की फसल मुतासर होने का खदशा। किसानों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नाजायज मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज सरगर्म। कोयटा में एक बार फिर चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी 20 रुपये मजीद महंगी 200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 1,000 रुपये महंगा, मार्केट में 9,000 रुपये में फरोख्त। इंतजामिया चीनी के परमिट जारी नहीं कर रही। होलसेलर्स महंगाई की दुहाई, सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी। टमाटर 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मटर 200, लहसुन अदरक 600 रुपये फी किलो हो गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2,121 अफगान बाशिंदों की वापसी हुई। पाकिस्तान से मजमूई तौर पर 4,21,101 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके।